दोस्तों ये है जापान कि जिसकी गिनती दुनिया के सबसे होशियार, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल मुल्कों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये मुल्क न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में है, यानी कि अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए तारीखी तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60 से 70 साल पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान मुल्क में मुसलमानों की बात सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी मुल्कों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, इनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इतने बड़े जापान मुल्क में भी इस दौर में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थी। लेकिन दोस्तों 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में जापान पूरे तरीके से बदल चुका है। वहाँ पर हर चीज बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वो जापान को तो चौंका ही देती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी पे डाल देती हैं। और हैरानी में डाली पे क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम मजहब कि जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, अब वही इस्लाम जापान में सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान मुल्क में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 से 2 हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। वैसे यहाँ पर यह बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हैं। ज्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही रही थी, मगर इसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हैं इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रुप नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 10 से 20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है, और ये ट्रेंड ये था कि जापान की जो लोकल लोग थे वो अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का ये ट्रेंड वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही है। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया था, और इस तरह के इल्जाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब पूरे यूरोप के बहुत सारे मुल्कों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल इसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो इस मुल्क की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी है। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अभी अपने रिकॉर्ड इस हद तक पहुंच चुका है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, इसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का भी ट्रेंड नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास एक 2030 तक का यानी कि 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती जा रही है।
फिलहाल दोस्तों अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।